हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही आ गया होगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना बर्बाद करें बाकी बातें वीडियो के लास्ट में। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। ठीक है, आसान सी लैंग्वेज लिखिए, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लद्दाख है, सबको पता है लद्दाख ठंडी जगह होती है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो हाई एल्टीट्यूड, अच्छा हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंची हाइट का एरिया है। ठीक है, तो लद्दाख का जो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है वहाँ पे दोपहर के टाइम, नून का मतलब क्या हुआ, दोपहर के टाइम कितना टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख लेते हैं। ये चीज़ मैं वीडियोस में पहले बोल चुका हूँ कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। तो लिख देंगे टेम्परेचर एट नून। नून जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ, नून का मतलब होता है दोपहर के 12 बजे, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये जो टेम्परेचर है ये गिर जाता है, ड्रॉप होता है। ड्रॉप का मतलब कम होना, कितना कम हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, तो लिख देंगे ड्रॉप्स बाय, या टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। सुनो, दोपहर में कितना टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेल्सियस, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात तक, मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे, आधी रात तक टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप के लिए हम 15 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस, तो -11 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिडनाइट तक, मतलब रात के 12 बजते बजते जब तक मिडनाइट होगी हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसे नोट करना है नोट कर सकता है। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, रफ करने जा रहा हूं उसे मैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। आ स्पाइस ट्रेडर, जैसा पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया था सेम वैसा ही है। स्पाइस ट्रेडर मतलब जो मसालों का बिजनेस करता है, उसने एक लोन लिया है। अच्छा, जैसे नहीं पता मैं बता देता हूं, 1 मिनट की बात है। ठीक है, ये जो नई किताब आई है इसमें प्रॉफिट को इन्होंने बोला है धना। हिंदी में हम क्या लिखते हैं, धन, या जो प्रॉफिट होता है उसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लाभ। प्रॉफिट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, धन। धन को किताब में क्या लिखा गया है, धना, या हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लाभ। तो अगर मैं जहां पे धन वर्ड का यूज करूं, या क्वेश्चन धन वर्ड, जैसे यहां पे धन लिखा हुआ है तो उसका मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है। और अगर लॉस की या डेप्ट की बात हो रही है, डेप्ट का मतलब क्या होता है, कर्जा। लॉस का मतलब होता है नुकसान, डेप्ट का मतलब होता है कर्जा। तो इन दोनों को किताब में रेफर किया गया है बाय द वर्ड ऋण। अब तुम कहोगे भैया रीना क्यों लिखा है, रीना नहीं, ये मैंने ऋण के तौर पे लिखा है। हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऋण। ठीक है, बस इतनी सी बात थी कि प्रॉफिट को, इस बुक जो हमारी नई बुक है गणित मंजरी, इसमें प्रॉफिट को एज अ धन रेफर किया गया है और जो डेप्थ या जो लॉस है उसे एज अ ऋण रेफर किया गया है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, कोई अगर चाहे नोट कर ले। आ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ 850 रुपीज। तो पहले इसने कितने का लोन लिया, 850 का। अच्छा, एक चीज और, इतने बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए हो, तो तुम्हें ये चीज पता होगी कि जो लोन होता है या जो नेगेटिव, जो लॉस होता है, डेप्थ होता है, ऐसी वैल्यूज को हम किस में कंसीडर करते हैं, नेगेटिव में। तो ये जो लोन लिया है 850 रुपए का, ऐसे हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 850। ठीक है, तो लोन लिया है, लोन के लिए क्या आ गया, -850 लिख लिया। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब पैसा आया है, तो पैसा आया है तो प्रॉफिट को हम लेते हैं प्लस में, तो प्लस कितना प्लस हुआ, 1200। ठीक है, द फॉलोइंग वीक, उसके बाद एक हफ्ते में उसने टोटल 450 का लॉस किया। पहले 850 का लोन लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब ऐसे उसने 850 रुपए का लोन लिया। तो लोन को हम लेते हैं नेगेटिव में, तो -850। उसके बाद अगले दिन उसने 1200 का प्रॉफिट किया, तो प्लस 1200। उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद उसने टोटल 450 का लॉस कर लिया, तो लॉस के लिए दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस का 450। अब राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन ही तो है, सीक्वेंस में तो लिख रहे हैं। बाय यूजिंग इंटीजर्स, ये इंटीजर्स को तुम यूज कर रहे हैं। अच्छा, जिससे नहीं पता इंटीजर क्या होता है,
1 मिनट यहाँ पे मैं टाइम लेना चाहता हूँ। इंटीजर होते हैं हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर। होल नंबर आपके क्या होते हैं 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक, और -1 जो होल नंबर होते हैं वो होते तो जीरो से ही हैं। होल नंबर जो होते हैं वो हमारे जीरो से होते हैं, पर इसको अगर हम लेफ्ट साइड में बढ़ाना चाहें तो कैसे आएगा, -1 -2 -3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 1 से लेके इनफाइनाइट, -1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर्स, होल नंबर पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले दोनों, और बीच में जीरो, इन सबका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, पता होना चाहिए इसलिए मैंने बस बता दिया। ठीक है, पॉजिटिव में 0 से लेकर इनफाइनाइट तक और नेगेटिव में -1 से लेकर इनफाइनाइट, इन सबका जो ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। और एक चीज, इतनी सारी बातें हो ही रही हैं, तो इंटीजर में कभी भी एक फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आता है। अगर आपका कोई नंबर फ्रैक्शन में तो वो इंटीजर में नहीं आएगा, अगर कोई नंबर आपका डेसिमल में है तो वो इंटीजर में नहीं आएगा। खाली पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर और आपका जीरो, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इस पे क्वेश्चन आता है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले 850 का लॉस हुआ, लिख लिया। 1200 का प्रॉफिट हुआ, लिख लिया। 450 का, उसके बाद फिर लॉस हो गया, लिख लिया। राइट दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस है। इक्वेशन भी है, यूजिंग इंटीजर, इंटीजर ही का यूज किया है। एंड कैलकुलेट द फाइनल, अब हमें निकालना है फाइनल क्या है इसका, प्रॉफिट है लॉस है। तो माइनस प्लस माइनस, 1200 में से 850 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 350। साइन किसका, बड़े का, प्लस का ही है, और माइनस का 450। तो 350 में 450 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 100 रुपीज़। तो फाइनली क्या है, ही टोटल इनकर्स a loss of he totally incurs a loss of 100 रुपीज। समझ में आया? 850 का लोन लिया, 1200 प्रॉफिट है, 450 का फिर से लॉस कर लिया। माइनस प्लस माइनस, तो 1200 में से 850 माइनस हो गया, 350 बचा। साइन किसका, बड़े का, प्लस का, लिख लिया। माइनस 450, 350 में 450 माइनस करेंगे, माइनस का 100 आएगा। माइनस, ये जो यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है, इसका मतलब ही ये है कि भाई टोटल लॉस हो रहा है। तो हम लिखते हैं ही टोटली इंकर्स अ लॉस ऑफ 100 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ। अब सुनो, आधे बच्चे तो ये नया नाम देख के सोच रहे होंगे ये क्या बला है, छोड़ो से। ठीक है, अब देखो तुम्हें वो सब तो पता ही होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, सुनो, वह सेम चीज बस हिंदी में बताई गई और कुछ भी नहीं है। जैसे देखो, माइनस को ने क्या बोला है, ऋण, तो ऋण ऋण धन, और पॉजिटिव को या प्रॉफिट को क्या बोला है, धन। ठीक है, तो धन और ऋण ऋण, मतलब सेम वही चीज है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस से हम लोग को हिंदी में आता, सॉरी हम लोग को इंग्लिश में आता है, और यहाँ पे वो चीज हिंदी में बताई जा रही है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें खाली यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया? 12 5 जा 60, माइनस प्लस माइनस, 8 7 जा 56, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ही है, जब कोई साइन नहीं होता है प्लस का ही मानते हैं। 0 माइनस माइनस 14, तो 0 माइनस माइनस प्लस, 0 में 14 जोड़ेंगे 14 ही आएगा। माइनस 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 20, माइनस 5 आंसर आ गया। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, इससे सिंपल क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है खत्म। कुछ भी नहीं करना था, खाली हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस और डिवाइड करके लिखना था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, और ये जो ब्रह्मगुप्ता लॉ है, क्या ये वही चीजें हैं जो हमें ऑलरेडी आती हैं, हमने पढ़ रखी हैं, बस इंग्लिश में पढ़ रखी है, यहाँ पे हिंदी में, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एग्जाम में अगर मान लो ये आएगा तो क्या हमें यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें खाली आंसर लिखना है, बस इतना इनफ है तुम्हारे लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो देखेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इधर देख लो। जैसे सपोज हमारे पास है 10 + 5, तो कितना आएगा, 15।
ठीक है। और अगर हम करेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, अगर हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव नंबर -5 तो भी माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसका आंसर सेम आ रहा है एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो ऐसा क्यों है, ये हमें बताना है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके। पहली बात तो ये, इट इज अ एक्टिविटी क्वेश्चन, ठीक है। ये एक एक्टिविटी क्वेश्चन है और बहुत रेयर चांस है ये एग्जाम में आएगा। 95% 99% एग्जाम में नहीं आएगा। अगर 1% किस्मत खराब है तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक एक्टिविटी क्वेश्चन है। अब समझना, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए ऑलरेडी हैं। क्योंकि 10 रुपए ऑलरेडी हैं तो यहां पे क्या लिख लिया मैंने, 10। फिर से लिख के बताता हूं, मेरे पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए तुमने दे दिए, 10 रुपए ऑलरेडी हैं, ये लिखा। अच्छा मेरे हैं ना, कि उधार के हैं, मेरे हैं तो माइनस नहीं आएगा। अगर उधारी क्या होता तो माइनस आता, ठीक है। अब मान लो 5 रुपए तुमने दे दिए, तो 5 रुपए तुमने मुझे दिए, मुझे तो मिले ना, तो मैं क्या करूंगा अपने लिए, +5। तो अब मेरे पास कितने रुपए हो गए, 15। समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। सपोज मेरे पास 10 रुपए हैं, फिर से मेरे पास 10 रुपए हैं, और इतने में तुम मेरे पास आ गए कि भैया आपसे 5 रुपए लिए थे, वापस तो करो। मैं कहूंगा हाँ यार वापस भी तो करने पड़ेंगे। तो तुम्हारा 5 रुपए का कर्जा मेरे ऊपर है ना, समझना। 10 रुपए तो मेरे पास ऑलरेडी थे 5 तुमने मुझे दे दिए थे, तब वो टोटल कितने हो गए थे, 15। पर अब जो 5 रुपए तुमने मुझे दिए हैं वो तुम वापस भी तो मांगोगे, तो मुझे तुम्हें पैसे अब देने हैं। कितने देने हैं, 5 रुपए। क्यों देने हैं, क्योंकि तुम्हारा डेप्ट है मेरे ऊपर। डेप्ट का मतलब कर्जा, तुम्हारा डेप्ट है मेरे ऊपर। तो जो डेप्ट अमाउंट है, जो डेप्ट अमाउंट है, जो उधारी का पैसा है, उसे हम किस में कंसीडर करते हैं, निगेटिव में। तो मैं याद होगा अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो जो लोन वाला अमाउंट था उसे हमने किस में लिया था, नेगेटिव में। याद है जो हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, उसमें हमने क्या किया था कि जो लोन वाला अमाउंट था वो हमने किस में लिखा था, नेगेटिव में। इसीलिए अच्छा यहाँ पे इस केस में मुझे भी 5 रुपए तुम्हें देने हैं, तो जो अब ये जो 5 रुपए हैं ये किस में लेंगे, निगेटिव में। 10 रुपए मेरे हैं, मेरे 10 रुपए हैं, और 5 रुपए मुझे आपको देने हैं कि जो मैंने आपसे लिए थे। तो जो डेबिट का अमाउंट है या जो उधारी का पैसा है उसे हम किस में लेते हैं, निगेटिव में, क्योंकि ये तो मुझे देना पड़ेगा ना। जब मैं ले रहा था तब तो ये प्लस में था, पर अब तो मुझे वापस करना है ना, तो अब ये किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो 10 रुपए मेरे हैं, तो उसके लिए लिखा है मैंने 10, और -5 क्या है, ये वो पैसे हैं जो अब मुझे आपको वापस करने पड़ेंगे। अब समझिए, इतने में आपका मूड बदल गया। आपने कहा भैया एक काम करो, चेहरे से गरीब ज्यादा लग रहे हो, रख लो। मैंने कहा थैंक यू भाई। तुमने क्या बोला कि जो डेप्ट है, मतलब जो तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे यहाँ स्टार्टिंग में, वो तुम्हें वापस नहीं चाहिए, तो आप कर्जा माफ, आप रख लो। तुमने मेरा कर्जा माफ कर दिया। अब ये तो कर्जा मेरा क्या है, प्लस का 10 या माइनस का 5? कर्जा तो ये है ना, जो माइनस का 5 है ये क्या है, डेबिट। डेबिट या डेप्ट, जो कर्जा है वो तो -5 है ना, जो मुझे तुम्हें लौटाना है, और वो तुमने कर दिया कि भैया रहने दो, मत वापस करो, रख लो। तो जो कर्जा है वो माफ हो गया। तो इस कर्जे को माफ करने के लिए इसे यहां से हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है पर समझ में आएगा। 10 रुपए मेरे हैं, 5 रुपए मुझे आपको देने हैं उधारी के, तो ये क्या आ गया, -5। माइनस का 5 क्योंकि ये लोन का अमाउंट है, ये मुझे आपको देना है। इतने में आपने कहा भैया कर्जा माफ, आपका डेबिट माफ। तो ये जो कर्जे का है, जो कर्जे का पैसा, इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि कर्जा माफ हो गया, तुमने कर्जा माफ कर दिया। तो जो कर्जे का पैसा जो माफ हो गया, डेबिट हटा, तो डेबिट हटाने के लिए डेबिट को क्या कर देंगे, माइनस। समझ आया, डेबिट क्योंकि हट रहा है तो डेबिट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक, ऐसे। या पहले ये देखो समझ में आया, या यूं एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं।
मेरे पास 10 रुपये थे, तुम्हारा कितना कर्जा था 5 रुपये। अगर मैं तुम्हें 5 रुपये दे देता, अगर तुम मेरा कर्जा माफ ना करते, अगर 5 रुपये मैं तुम्हें दे देता तो मेरे पास कितने बचते? 5 ही बचते। पर क्योंकि तुमने मेरा कर्जा माफ कर दिया तो जो 10 रुपये तुमने मुझे दिए, सॉरी जो 10 रुपये मेरे पास थे वो तो मेरे ही हैं, और जो 5 रुपये तुमने माफ कर दिए वो भी अब मेरे हो गए। तो 10 5 15। अब समझ में आया? नहीं आया? फिर से 10 रुपये मेरे पास थे, हाँ थे सर, 10 रुपये ऑलरेडी थे, 5 रुपये का लोन था। अब लोन क्योंकि माफ हो गया है तो जो चीज़ माफ हो गई है वो तो हटेगी, तो हटाने के लिए इस डेप्थ को हमने क्या किया? माइनस 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 प्लस। एक तो हो गया ये पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये तो आपके पास पहले से ही था, और अब जो 5 रुपये हमें तुम्हें देने थे वो भी नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि कर्जा माफ हो चुका है। तो जो 5 रुपये तुमने मुझे दिए थे वो भी मेरे, और जो 10 मेरे पास थे वो भी मेरे। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 10 और 5 15। समझ में आया? दो तरीके से मैंने बता दिया। एक तो क्योंकि डेप्थ माइनस होगा तो डेप्थ को माइनस कर लो, दूसरा कि 10 रुपये मेरे थे वो भी मेरे, और तुमने जो माफ किया वो भी मेरा। तो इस तरीके से टोटल क्या हो गए? 15 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 होता है खत्म। इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है, लैंग्वेज नहीं लिखनी है, एक्टिविटी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर एग्जाम में आए। ठीक है, लेकिन क्योंकि किताब में है तो मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम है जानना, ताकि कोई तुमसे पूछे तो तुम बता सको। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 होती है खत्म। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगली एक्सरसाइज में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और कोई कमी हो अगर मेरे बोलने में समझाने में तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लग रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ, तो उसे भी भाई कमेंट करके बताओ। तुम बताओगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे? बात समझ रहे हो? जो भी हो भाई तुम ही हो, तुम बताओगे नहीं तो मैं पता कैसे चलेगा? दिवाली थोड़ी बताएंगे आसपास की। तो आपसे मुलाकात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। तब तक के लिए बाय बाय।